हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल बोर्ड टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाएं और हो सके तो लाइक करें। तो आज हम लोग गणित का प्रश्नावली एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 7 का हल करने वाले हैं। तो इसको हल कर लेते। प्रश्न संख्या 7 है। ये प्रश्न संख्या में 7 में दिया हुआ है। प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 7। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, 8 गुनी है। तो सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। प्रश्न में जो बोल रहा है उसी के आधार पर चलते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन, माना कि छोटी संख्या माना कि छोटी संख्या बराबर y है। माना कि छोटी संख्या बराबर y है तथा बड़ी संख्या बराबर x है। तो अब प्रश्न से बोल रहा है दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। तो वर्गों का अंतर जो 180 है, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180 हो जाएगा। तो प्रश्न से तो बड़ी संख्या हमारा x है, तो इसका वर्ग बोल रहा है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या y, तो y स्क्वायर बराबर 180। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। कोई दिक्कत नहीं, जो प्रश्न में बोल रहा है उसी को हम लोग लिख लिए। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। अब बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो पुनः प्रश्नानुसार बोला छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमारा y है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो पहले x बराबर y लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x बराबर y लिख लेते हैं। तो बोला छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या हमारा ये y है, छोटी संख्या y है, तो इसको y स्क्वायर कर देते हैं। तो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो ये बड़ी संख्या इसका 8 गुना है, 8x से कर देते हैं। तो इसको इधर भी ला सकते हैं, y स्क्वायर बराबर 8x। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर, अब यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान रखने पर तो x स्क्वायर है और माइनस y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर बराबर 8x है, इसको रख देते हैं माइनस 8x बराबर 180। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180 है, तो y स्क्वायर के जगह 8x है, दूसरे समीकरण से आए, तो इसको y के जगह 8x से रख देते हैं।
तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x 180 को इधर ले आएंगे बराबर के इधर, तो माइनस 180 हो जाएगा बराबर 0। अब हम लोग इसको तोड़ देते हैं द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने पर। यहाँ पे लिख लीजिए द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने पर कर लेते हैं। इसको हल कर लेते हैं आप। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर, यहाँ पे तो कुछ नहीं तो 1 है, a बराबर, इसको मान लेते हैं जहाँ a बराबर 1, b बराबर 8, c बराबर 180। तो a गुना c कर देते हैं, a गुना c, तो 180 हो गया। अब इसको इस रूप में तोड़ें कि गुना करने पर ये a गुना c के बराबर आए और जोड़ दें ये घटाने पर b के मान के बराबर आए। तो इसको कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, माइनस 8x को इस तरह लिख सकते हैं माइनस 18x प्लस 10x। इसको माइनस 18 और प्लस 10 करेंगे तो माइनस 8x ही आएगा और गुना करने पर ये 180 आएगा, माइनस 180 बराबर 0। तो यहाँ पे x को कॉमन ले लेते हैं, x को अगर बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, तो यहाँ पे भी x बाहर लिए तो यहाँ माइनस 18x तो कटेगा, तो x कट जाएगा तो 18 बचेगा माइनस 18, और यहाँ पे प्लस 10 ले लेते कॉमन। कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। प्लस 10 कॉमन ले लिए तो 10x है, तो यहाँ पे बचेगा x, 10 तो कट ही जाएगा। और माइनस 180 है, इसको 10 से कॉमन ले लिए तो माइनस 18 बचेगा बराबर 0। तो ये वाला और ये वाला मान को ले लेते हैं और ये दोनों तो कॉमन है, दोनों में x माइनस 18 है और यहाँ x प्लस 10 हो जाएगा, x माइनस 18 और ये हो गया x प्लस 10 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। उससे भी अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, तो कमेंट में आपको बताया जाएगा। तो x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर हो गया 18, यहाँ x प्लस 10, इसमें से x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर माइनस 10, x बराबर यहाँ पे लिख देते हैं नहीं होगा माइनस 10, क्योंकि ऋणात्मक में, ये संख्या ऋणात्मक में है, संख्या ऋणात्मक में है। अब यहाँ पे आगे इसको हल करते हैं। x का मान किसी भी समीकरण में रखिएगा तो वही बात होगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है वाई स्क्वायर बराबर 8x। यहाँ पे देख लीजिए वाई स्क्वायर बराबर 8x, यहाँ समीकरण 2 है, इसमें रख लेते हैं, मान रख लेते हैं।
तो वाई स्क्वायर बराबर है 18x। तो यहाँ पे 18 गुना x का मान 8 हुआ, सॉरी 8x है, 8x। तो 8x के जगह पे मान 18 है, 18 को रख देते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया 8 64, 8 का 8 6 14, 144। वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144, तो बराबर हो जाएगा 12। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अतः बड़ी संख्या बराबर 18। बड़ी संख्या हम लोग मान लेते हैं x को, लिख लेते हैं। अतः बड़ी संख्या बराबर 18। बड़ी संख्या बराबर, यहाँ पे लिख दीजिएगा x बराबर 18। बड़ी संख्या x को मान लेते हैं तथा छोटी संख्या बराबर y बराबर 12। 18 और 12 इसका ये हुआ दोनों का। बड़ी संख्या 18 हुआ, छोटी संख्या 12 हुआ। बड़ी संख्या 18 निकला, छोटी संख्या 12 निकला। कहीं पे कोई तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए समझने में। बहुत बेसिक से लेके चले हैं, और अगर बोलिएगा तो और बेसिक से और धीरे धीरे इसको समझाया जाएगा। कमेंट कीजिएगा कि समझ में आया या नहीं। और अगर नहीं समझ में आए तो 2 बार वीडियो रोक के 2 बार वीडियो देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और उससे भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताएंगे तो उसको दोबारा बताया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।